आरआरबी ग्रुप डी में जो जीएस का जो टॉपिक होता है उसके अंदर जो बायोलॉजी का सेक्शन है उसमें से मैंने प्रीवियस ईयर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लाया हूँ। ये करीब 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर आपने इसको याद कर लिया, अगर आपने इसको बैठा लिया दिमाग में अच्छे से, ये सारे क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा लगेगा इसमें से ऐसा नहीं, इसमें से ऐसा होगा कि आपको शायद आपको 10 याद हो, 20 आपको पहले से आता हो या सारे आते हो पहले से। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं। ये प्रीवियस ईयर के जितने पेपर थे इन सब से मैंने सेलेक्ट करके इस क्वेश्चन को आपके लिए तैयार किया है। तो अब आप देखते हैं कि किस तरीके से मैं आपको ये 30 क्वेश्चन आपको बताता हूँ और आप इसको नोट डाउन करते जाइए कॉपी में और आप देखिए कि किस तरीके से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, देखिए बायोलॉजी का है। इसमें बायोलॉजी सेक्शन में 3 पार्ट से होते हैं। एक तो मानव शरीर से आता है, पौधे से आते हैं और जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उससे आते हैं क्वेश्चन। तो तीनों सेक्शन को मैंने जो क्वेश्चन है उसको सिलेक्ट किया है और वो आपके लिए लाया है। तो पहला आप देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में लाल रक्त किससे होता है? हेमोग्लोबिन से, ये सबको पता है। लेकिन एक ऐसे छोटे क्वेश्चन है, हो सकता है कई कई बार ये हम छोटे क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं कि अरे यार ये तो छोटा क्वेश्चन है तो मुझे आता ही है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं। जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो बड़े क्वेश्चन के चक्कर में हम छोटे छोटे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। इसलिए मैं आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी, खासकर जो ग्रुप डी में होते हैं और जो ग्रुप डी लेवल के जो जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब में ऐसे ही क्वेश्चन्स आते हैं। आपके अगर 10 क्वेश्चन है तो उसमें से आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे डाल देंगे जो आपने उसको छोड़ दिया हो। तो चलिए हम आपको ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त किससे होता है? हेमोग्लोबिन से। रक्त का लाल भाग क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा। जो रक्त है उसका लाल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? ब्रेन। जो मानव शरीर का जो नियंत्रण केंद्र है वो क्या है? ब्रेन है। और भोजन पचाने में कौन सा मदद करता है? जो हमारा शरीर का जो भोजन है जो हम खाते हैं वो किसकी मदद से पचता है? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये इसको बोलते हैं एंजाइम। एंजाइम की मदद से हमारे शरीर का भोजन जो है ना शरीर में पच जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, कई बार कई सारे पेपर में क्वेश्चन ये रिपीट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्वेश्चन का, ये शरीर का जो हमारा है जो कोशिका है इसके पावर हाउस है ये। इसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। मनुष्य किस गैस को छोड़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे अपना भोजन कैसे बनाता है? जो पौधे हैं वो अपना भोजन कैसे बनाता है? 7वां क्वेश्चन। तो यह प्रकाश संश्लेषण, इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब देखिए आप 8वें क्वेश्चन में आइए। हड्डियां किस तत्व से मजबूत होती हैं? तो कैल्शियम से। जो हड्डियां हैं, जो हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं वो कैसे मजबूत होती है? तो कैल्शियम से। 9वां क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक भाग कौन सा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है? आंतरिक भाग लिखा। आंतरिक भाग ये समझना बहुत जरूरी है। आंतरिक भाग कौन सा है? एक बाहरी भाग बड़ा होता है, एक आंतरिक भाग। तो आंतरिक भाग में सबसे बड़ा कौन सा है? तो उसको लीवर बोलते हैं, यकृत। 10वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? जो मनुष्य है उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती है? सबको पता है 206। लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिसको हम छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं। तो फिर हम वहाँ पे ऑप्शन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 206 था या 207 था या 208 था या 210 था या 203 था। ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमने इसको इग्नोर कर दिया। अब आप 11वां क्वेश्चन देखिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे किस गैस का उपयोग करता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे किस गैस का उपयोग करता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उपयोग करता है, ये ध्यान रखिएगा। 12वां क्वेश्चन है कि पौधे में भोजन बनाने वाली हरे रंग के पदार्थ क्या होता है?
जो पौधे जो भोजन बनाता है तो उसमें हरा रंग जो आता है, वो हरा रंग जैसे पत्ते में देखते हो हरे रंग, पौधे में पेड़ पौधे हरे होते हैं, वो किसकी वजह से होता है? तो क्लोरोफिल की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। 13वां क्वेश्चन है कि पौधे वातावरण में कौन सा गैस छोड़ता है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं। समझ गए? तो पौधे वातावरण में कौन सा गैस छोड़ता है? तो पौधे क्या करता है? हमारा अपोजिट काम करता है। वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को एक्सहेल करता है, मतलब छोड़ता है। 14वें क्वेश्चन पे आते हैं। पौधे जल किस भाग से लेता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधे जो है जल किस भाग से लेता है? तो जड़ों से लेता है। किससे लेता है? जड़ों से लेता है। 15वां क्वेश्चन है कि पौधे में पानी ऊपर की ओर किस प्रक्रिया से जाता है? जो पौधे होते हैं, पौधे में पानी ऊपर की ओर, जैसे क्योंकि पौधे का जो जड़ है वो जमीन के अंदर होता है, तो ऊपर पानी कैसे आता है? तो इसको बाष्पोत्सर्जन की वजह से आता है। कौन सी प्रक्रिया होती है? बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से होती है। 16वां क्वेश्चन है पौधे के अंदर भोजन कहाँ संग्रहित होती है? पौधे के अंदर जो भोजन है, बीज में, तना में, फल में, जड़ में, इन सब में भोजन संग्रहित होती है। 17वां क्वेश्चन है पौधे का कौन सा भाग बीज बनाता है? ये फूल। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में। अब पौधे का कौन सा भाग बीज बनाता है? ऑप्शन में आपको तना दे दिया, फूल दे दिया, फल दे दिया, और भी बहुत सारे ऑप्शन दे दिया। ऐसे ऑप्शन देंगे जो आपको कंफ्यूज कर देंगे। आपको लगेगा यार ये तो मैंने छोड़ दिया था, मुझे आता था, लेकिन एग्जैक्ट क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है, ये चीज़ कंफ्यूज हो जाती है। तो ये पौधे का कौन सा भाग बीज बनाता है? फूल बनाता है। अब 18वां क्वेश्चन देखिए। 18वां क्वेश्चन है कि पत्तियां पौधे की किस फैक्ट्री की तरह काम करती हैं? जो पत्तियां जो होती है पौधे की किस फैक्ट्री की तरह काम करती है? तो ये भोजन बनाने की फैक्ट्री। कौन सी फैक्ट्री? भोजन बनाने की फैक्ट्री। बीज का बाहरी कठोर आवरण क्या कहलाता है? बीज का बाहरी कठोर जो भाग होता है, बाहरी कठोर पार्ट जो होता है, उसको क्या कहलाता है? तो बीज आवरण कहलाता है, सीड कोट कहलाता है। अब आते हैं 20वां क्वेश्चन पे। सभी जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या है? सभी जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो उसको बोलते हैं सेल, कोशिका। गाय किस प्रकार का जानवर है? आप बताइए, गाय किस प्रकार का जानवर है? तो शाकाहारी। अब आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में आपको ये शाकाहारी हिंदी वर्ड न दे करके आपका ये इंग्लिश वर्ड दे दे। समझ रहे हैं आप इस बात को? इंग्लिश वर्ड दे दें, तो ये भी आपको याद करना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि आपने हिंदी वर्ड याद करके चला गया, यार गाय तो शाकाहारी होता है, आपने इंग्लिश वर्ड याद नहीं किया। ये हिंदी वर्ड नहीं देगा, ये इंग्लिश वर्ड दे देगा, तो आपको ये याद रखना है। सांप किस प्रकार का जानवर है? तो सांप जो है वो सरीसृप है, मतलब रेप्टाइल है। कौन से जानवर है? रेप्टाइल है। तितली के पंखों पर कौन सा पदार्थ होता है? तितली के पंखों पर कौन सा पदार्थ होता है? हम स्केल्स बोलते हैं इसको। 24वां क्वेश्चन है पक्षी उड़ने में किस संरचना की मदद लेता है? पक्षी उड़ने में किस संरचना की मदद लेता है? खोखली, हड्डियां और पंख की मदद लेता है। रक्त को पंप कौन करता है? रक्त को पंप कौन करता है? जो आपके बॉडी में जो खून है उसको कौन पंप करता है? तो हृदय करता है। उसी तरीके से 26वां क्वेश्चन है शरीर में O2 ऑक्सीजन कहाँ से जाती है? तो लाल रक्त कनिकाएं से, मतलब आरबीसी के थ्रू इस शरीर में जो है O2 जाता है। O2 मतलब ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मनुष्य के शरीर में पाचन जो है वो मुंह से शुरू हो जाता है। कहाँ से शुरू हो जाता है? मुंह से शुरू हो जाता है। कई ऑप्शन में आएगा आपका कि पेट से, कई बार ऑप्शन आएगा बड़ी आंत से, छोटी आंत से, तो नहीं, ये कहाँ से शुरू हो जाता है? मुंह से शुरू हो जाता है। 28वां क्वेश्चन मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है, स्किन है। सब अंदर का भाग कौन सा था सबसे बड़ा? लीवर था। और ऊपर बाहरी भाग अगर टोटल ओवरऑल टोटल पूछा जाए तो उसमें स्किन आता है।
दूध में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मिलता है? तो विटामिन B12। उसके बाद 30 क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा भाग पानी को पचाता है? यहाँ पे छूट गया है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि शरीर का कौन सा भाग पानी को पचाता है। तो यहाँ पे भाग लिखते हैं, कौन सा भाग पानी को पचाता है। तो ये छोटी आंत, छोटी आंत जो है 70 से 80% पानी को पचा लेता है, फिर वो पानी जो बचा हुआ पानी वो बड़ी आंत में जाता है। ऐसे ही मैं और भी क्वेश्चंस आपके लिए लाऊंगा, जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, जो लगता है कि एग्ज़ाम में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लाऊंगा। टॉपसी एकेडमी, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं ला सकूँ।